नमस्कार मित्रों। किसी ने खूब कहा है कि इतिहास वही बनाते हैं जिनके पास इतिहास लिखने का समय नहीं होता है। हमारे भारत के इतिहास में कई महान शख्सियतें हुई हैं जिनके बारे में आपको और हमें काफ़ी कुछ पता है। कुछ ऐसे ही अनसंग वॉरियर हुए जिनके बारे में हमें कम पता है। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानियां आप तक कम पहुंची होगी। आज मैं बात करने जा रहा हूं मालवा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्या बाई होलकर जी का, जिनका हम जन्म त्रिशताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। जिनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छौड़ी गांव में हुआ था। इनके पिताजी मनकोजीराव शिंदे गांव के पाटिल थे। ये वो समय था जब महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, तब भी उनके पिताजी ने उनको पढ़ने लिखने लायक बनाया। परिवार के संस्कारों का कमाल ही था कि बचपन से ही अहिल्या बाई में सेवा भाव था। अहिल्या बाई की शादी इंदौर के राजघराने में हुआ और आगे चलकर 1767 में मालवा की राजगद्दी पर बैठी। उनकी शासन शैली लोक हितकारी थी और वो भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। बिना पूजा किए हुए पानी का एक बूंद भी वो अपने मुंह में नहीं डालती थी, और जब भी वो राजाज्ञा जारी करती थी तो उसमें नीचे लिखा होता था, आज्ञा से श्री शंकर। उनके समय में पैसे पर नंदी का चित्र होता था और रुपए पर श्री शंकर और बेलपत्र बना हुआ होता था। उनके भक्ति का ही परिणाम था कि मुगलों द्वारा तोड़ दिए गए सर्व प्रसिद्ध मंदिर बाबा विश्वनाथ का और सोमनाथ का, जिसको कि अहिल्या बाई ने पुनः निर्माण कराया। माता अहिल्या बाई होलकर इतिहास ये दुनिया एक बुद्धिमान दूरदर्शी सोच वाली शासक के रूप में याद रखेगा। उनके जीवन को समझने के लिए दो चार लाइनें कविताओं के द्वारा भी हम उनके जीवन पे प्रकाश डाल सकते हैं। मालवा की रानी हुई, करुण कहानी हुई, एक एक कर 100 कितने उठाती हैं, देख कर प्रजा की पीर, पोछ चक्षुओं का नीर, राजलोक धर्म है तु स्वयं उठ जाती हैं, युग का विश्वास बनी, जनता की आस बनी, जनता को भूल नीच शोक सहलाती हैं, देवी राजमाता से अहिल्या बनी लोक माता, शासिका साहसी पुण्य श्लोक कहलाती है। ऐसे महान आत्मा को सत सत नमन।